पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन और मिस इंफॉर्मेशन का जो एक बादल मंडरा रहा था इसमें लोगों के बीच में भी, और वैश्विक बिरादरी को भारत की ओर से जो संदेश दिया जाना था, यह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए महत्वपूर्ण चीज थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय, भारतीय जो आर्मी है वो और एयरफोर्स तीनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम बातें कही गई, उन अहम बातों के मायने क्या है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज थी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन लोगों की मौजूदगी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर थी, वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि आतंकियों ने चुन चुनकर पुरुषों को मारा था गोलियों से और महिलाओं को इसलिए छोड़ा ताकि वो जो खौफ हो वो इनके परिवारों तक और भारत सरकार तक डिलीवर होना चाहिए। दूसरी चीज, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। मतलब आतंकियों की कोशिश ये थी कि इसके जरिए धार्मिक टेंशन क्रिएट की जा सके, दोनों धर्मों के बीच में तनाव पैदा किया जा सके। इन दोनों जो मकसद थे, आतंकियों के मकसद कहें या फिर दुश्मन पाकिस्तान के मकसद, इन दोनों मकसद का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली तस्वीर में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे। इसके अलावा आर्मी की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी थी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका थी। पहली चीज, आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था। जिनका सिंदूर उजाड़ा उस समाज की या आधी आबादी के प्रतीक के तौर पर आर्मी और एयरफोर्स दोनों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए महिला जवान आई। दूसरी, जो धार्मिक टकराव की कोशिश पाकिस्तान की, उसके जवाब के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आर्मी की कर्नल थी वो मुस्लिम समाज से सोफिया कुरैशी, और जो एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका हिंदू। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी और एयरफोर्स से हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर, हालांकि इस तरह के कोई बयान नहीं दिए जाते और ना ही दिए जाते हैं और ना ही दिए जाने चाहिए, लेकिन कई बार बिना बोले कुछ संदेश दिया जाता है। दूसरा, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम के आतंकी हमले में क्या किया था, आतंकियों ने वहां पर महिलाओं और बच्चों को आतंकित किया था, पुरुषों को चुन चुन के मारा था, दर्जनों महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था। भारत को खौफजदा करने की कोशिश हुई थी और उसी का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की कोशिश। डिप्लोमेटिक जवाब दुनिया में ऐसे ही दिए जाते हैं। इसके अलावा जो बयान दिए गए, उन बयानों का अगर हम एक निचोड़ देखें, पहली चीज, जो नए आतंकी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली टीआरएफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि इस टीआरएफ के पाकिस्तान के अंदर जो वो आतंकवादी संगठन जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के अमेरिका और पूरी दुनिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, उनसे संबंध है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए गए उसके जरिए भारत के अंदर चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या लिखित में प्रेस नोट हो, बार बार 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत का जिक्र किया जा रहा है। इसके जरिए दुनिया को यह संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है कि यह कोई किसी एक ग्रुप का भारत पर हमला नहीं था, यह आतंक का मानव समाज पर हमला था जिसमें भारत के लोग भी थे और नेपाल के लोग भी थे। एक कश्मीर को लेकर बार बार जिक्र किया गया, यह कहा गया कि कश्मीर में शांति लौट रही थी। कश्मीर में 2.3 जो मतलब 2.5 करोड़ के लगभग की संख्या बताई गई कि 23 मिलियन के लगभग लोग पिछले बार कश्मीर घाटी के अंदर पर्यटक के तौर पर पहुंचे थे और पर्यटन ही कश्मीर के लोगों का मुख्य धारा में जो कमबैक है उसका मुख्य आधार बन रहा था और इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर इसको टारगेट किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के आतंक से और इस अटैक से कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए जितने भी सबूत थे, हालांकि मैं नहीं मानता कि जितने भी सबूत थे वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए। हमारी रणनीति है उसके तहत जितने देने फिलहाल जरूरी थे केवल उतना बताया गया और दुनिया की इंटेलिजेंस, दुनिया कोई आपके और हमारे सबूतों पर नहीं,
दुनिया के जो जितने भी ताकतवर देश हैं उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और उनके पास सबूत है। बस हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत दिखा करके एक संदेश दे दिया कि हमारे पास एक एक चीज की जानकारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आतंकी ठिकानों की कंप्लीट डिटेल दी गई, उनकी वीडियोस और फोटोज दिखाए गए, उस पर होते हुए गिरते हुए बम को दिखाया गया। इसके जरिए एक साइकोलॉजिकल मैसेज था, पाकिस्तान को भी था और आतंकी आकाओं को भी था। मैसेज ये था कि भारत अब 21वीं सदी का भारत है और यहां तुम्हारे पल पल की अपडेट हमारे पास में है। तुम्हारी हरकत क्या है, तुम्हारी मूवमेंट क्या है, तुम्हारा कौन सा ठिकाना है, कौन कहां बैठा है, उसका नक्शा क्या है और कहां एक व्यक्ति पर या एक कमरे पर बम गिराना है, भारत उतना सक्षम है। और साथ ही साथ भारत की तरफ से यह क्लियर संदेश दिया गया, इसमें न तो कोई एक भी सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। रात को 1:05 से लेकर के 1:30 के बीच में ये 25 मिनट के अंदर आतंक के बहावलपुर से लेकर के पीओके के तमाम आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। न तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी हुई है और न ही आर्मी के किसी ठिकाने पर हमला किया गया है। यह संदेश दुनिया को दिया गया है कि अगर अब पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट करती है, वापस ही कोई कार्रवाई करती है, तो फिर सवाल उठेगा, हमने तो आतंकियों पर कार्रवाई की थी, न तो पाकिस्तान के आम नागरिकों पर की, न पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर की, तो भला आतंकियों पर की हुई कार्रवाई के बदले पाकिस्तान क्यों आ रहा है हमसे लड़ने के लिए? एक डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल गेम। अब आप सोचिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ बताया गया है, तो जो क्लोज जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं अमेरिका से लेकर रूस और ब्रिटेन वगैरह, सऊदी अरब, जिनसे रात में ही अजीत डोभाल ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम देशों से, और जो हमारे राजदूत वगैरह है डिप्लोमेटिक लेवल पर मैसेज भारत का कन्वे किया गया है, तो हमने कितने कुछ सबूत दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने पाकिस्तान को एक सबूत के तौर पर बेनकाब करने की कोशिश की है, हिंदू और मुस्लिम एकता का संदेश देने की कोशिश की है, भारत में एक शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के तौर पर आर्मी और एयरफोर्स दोनों से महिला जवानों की मौजूदगी, एक बेखौफी का मैसेज दिया गया है और साथ में दुनिया को सबूत दिए गए हैं कि इस पहलगाम समेत तमाम जो आतंकी हमले हुए और कई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया गया, कई साल पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया है। यह भी बिना कहे घटनाओं का जिक्र किया है, यह नहीं कहा कि हमने इतनी पुरानी, लेकिन यह भी संदेश है कि अगर 5 साल पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया था भारत के अंदर, तो भारत ने उसका भी बदला लिया। इसीलिए 9 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 साल पहले अटैक किया हो, कहीं से ऐसे आतंकी आए थे जिन्होंने 5 साल पहले अटैक किया हो, हम बदला लेंगे। और यह संदेश है कि हो सकता है आने वाले समय में भी कार्रवाई ऐसी आतंकवादियों पर होती रहेगी।